यानी ये हमारी सियासी पार्टियां भी, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहा, जानबूझ के इतने लकूने छोड़ जाती हैं कि वो उस चीज़ों को उस तरह से लेते नहीं, बाद में फिर उन्हें खुद उसको भुगतना भी पड़ता है। अब जहाँ तक ये बात है कि पीटीआई को इससे नुकसान होगा या फ़ायदा, या वो सर्वाइव कर जाएंगे, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता, अगर ये फैसला उनके खिलाफ आ जाता है और उनको बल्ले के निशान के बगैर इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तो शायद आधा इलेक्शन वो उसी वक्त हार जाए। अच्छा, हाँ जी, उसकी इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। वो इतना फर्क, उसकी वजह ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में किस किस को बताते फिरेंगे। और फिर ये कि कौमी असम्बली में सपोज आरफा नूर खड़ी हैं कौमी असम्बली के हलके में, और नीचे समीना पाशा और इमरान यकूब खड़े हैं सूबाई असम्बली में, तो आरफा नूर को मिल गया बैल, समीना को मिल गया कलम दुआत, और मुझे मिल गया कोई कंफ्यूजन हो जाएगी वोटर को मैसेज देने में कि आपने वोट किसको करना है। आप एक बंदे के बारे में किस किस को बताते हैं। लेकिन आरिफा साहिबा, अभी ये खबरें काफी गर्दिश कर रही हैं, प्लान बी आज तो काफी हद तक सोशल मीडिया पर सामने भी आ रहा है, और 2-3 जमातों के नाम आ रहे हैं कि वादतुल मुस्लिमीन के साथ, या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, या फिर जो मौलाना शिरानी साहब की जमात है, उनमें से किसी के साथ भी इत्तेहाद करके कोशिश पीटीआई की ये है कि किसी एक ही सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ लें। तो आपको लगता है कि अगर बैट ना भी हुआ, कोई भी और एक सिंबल हो गया, तो उससे फिर भी डैमेज कंट्रोल हो सकता है? उम्मीद ही कर सकते हैं, कहना जरा मुश्किल है, बिकॉज वही वाली बात देखें, यहाँ दो चीजें हैं। एक तो स्पेसिफिक ये इशू है ना जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि जी सिंबल मिलेगा कि नहीं, इलेक्शंस एक्सेप्ट होंगे कि नहीं, फिर ईसीपी का उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा। अगर देखें दूसरी जो चीज है ना वो ये है कि इस तरह के जितने भी इक़दामात पहले हुए हैं या अब हो रहे हैं, इनका एक मकसद ये है कि आप एक कंफ्यूजन फैलाते रहें इलेक्शंस के हवाले से आखिरी दिन तक, ताकि वोटर भी कंफ्यूज हो, सियासतदान भी कंफ्यूज हो, हर कोई ये सोचता रहे कि ये इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, जीतने दिया जाएगा नहीं जीतने दिया जाएगा। तो उसका भी ये एक हिस्सा है, और वो हिस्सा ये है कि ये आखिरी दिन तक इसकी कंफ्यूजन रखे। देखिए इसके अंदर ये बहुत अहम है कि अब बहुत कम दिन रह गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग की डेडलाइन भी करीब आ गई है। गालबन जो मेरी इत्तला है वो ये है कि 13 की उनकी डेडलाइन है। तो ये फैसला अगर वक्त पे नहीं आया तो वो एक और क्राइसिस होगा कि जी अब क्या करें, इलेक्शंस की में ताखीर होगी, क्या होगा। सो द ऑब्जेक्टिव इन सब इक़दामात का जो होता है ना, वो मकसद जो है वो और है, और वो मकसद ये होता है कि बस कंफ्यूजन हर वक्त रहे। पहले कहते थे कि पता नहीं वो जमात को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, बैन हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब वो ये हो गया कि सिंबल मिलेगा कि नहीं, वो मिल भी जाए, बट काफी हद तक तो मकसद जो है वो पूरा हो गया। और वो मकसद क्या पूरा हुआ है कि एक तो आपने बार बार इस चीज को अंडरलाइन किया है कि पार्टी जो है इस वक्त उसको जीतने नहीं दिया जाएगा, और दूसरा कंफ्यूजन। अभी तक देखें बहुत से लोगों को अभी भी यकीन नहीं है कि इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी को। जी, और अभी आपने जो बात की मैं यही कहने वाली थी, कंफ्यूजन तो अभी इस बात पर भी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने या नहीं, और आज ही सेनेट में एक और करारदाद जमा करा दी गई है। ये भी इटसेल्फ इमरान साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक करारदाद आई, उसके ऊपर हमने देखा कि बड़ी जमातों की तरफ से कहा गया कि नहीं, हमें कोई इलेक्शन का डिले नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद एक और करारदाद आ गई। तो इसका मतलब अभी भी कुछ पसे पर्दा कुव्वतें हैं जो कहीं ना कहीं कोई प्लान भी रखती हैं। अच्छा समीना, इस पर मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन एक बात सिर्फ जो अभी आरिफा बात कर रही थी और आपका जो सवाल था, देखें इसमें एक मज़ीद मेरे नज़दीक जो मामला ना, देखें अगर खुदा न खास्ता या सपोज के पीटीआई को बैठ नहीं मिलता, उसको वादतुल मुस्लिमीन या किसी भी और जमात के साथ जाना पड़ता है, तो आप एक बात ये भी समझिए कि फिर भी उन पर एक तलवार लटकती रहेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस पर फिर उनके बानी चेयरमैन की मर्जी तो नहीं चलेगी। जो पार्टी उनको टिकट देगी, अगर उसके सरबराह कल को उनसे ये कहें कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, नहीं दूसरे अल्फाज में ये नहीं कि पार्लियामेंट में जाके आपने वोट इसको देना है, और वो पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि वो भी कहीं हाँ जी, तो वो अगर कॉम्प्रोमाइज कर जाए, मैं समझ रहा हूँ, तो वो फिर उसके लिए फिर ये सब जीत के भी जो असेंबलियों में चले भी जाएंगे तो ये अपनी इनकी वो आज़ादाना हैसियत नहीं होगी, शायद ये उस तरह से अपने चेयरमैन की पॉलिसी को टो ना कर सके। अब जो आपका सवाल था, देखें बुनियादी तौर पे तो आप इस बात को समझ लें कि मौजूदा सूरत हाल में अगरचे सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि हर कीमत पे पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन ये जो करारदाद है इसकी आईनी कोई कानूनी हैसियत ना भी हो,
तो ये टेस्टर तो बार बार लगा रहे हैं ना, यानी हर वक्त वही जो आरफा कह रही थी कि कंफ्यूजन जरूर रखनी है, इसलिए कि वो टेम्पो लेकिन इसका मतलब सिर्फ कंफ्यूजन है या ये कोई प्लान बी भी है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो इस तरफ भी जाया जा सकता है? प्लान बी यही है कि कंफ्यूजन रखी जाए। नहीं, ये तो प्लान ए है ना। नहीं अच्छा देखें, प्लान ए तो ये है ना कि इलेक्शन हो जाए, प्लान बी ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट करके रखी जाए, लोग इसी मखमस से में रहे, वो टेम्पो ही ना बन सके, वो उस तरह से माहौल ही ना बन सके। आप देखें कि अब इलेक्शन में 3 हफ्ते हैं तकरीबन, अब लेकिन बाहर आपको इलेक्शन वाला कहीं माहौल नजर आ रहा है किसी भी सियासी जमात में? तो इसकी वजह क्या है, जब किसी भी सियासी जमात में इस तरह का माहौल ही नहीं है तो वो ना माहौल हो, ना उस तरह से फिजा बने, ना वो चीजें हो। वो जिस बात की आप जिक्र कर रही हैं वो प्लान सी है। अच्छा लेकिन आरिफा बात यहाँ पर ये भी है, जो भी इमरान साहब ने बात की है, इलेक्शन का इल्तिवा भी एक वजह है कि सियासी पार्टियां उस तरह से मैदान में नहीं निकल रही हैं। चलिए पीटीआई तो अपनी और मसाइल बहुत हैं, सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, लेकिन पीएमएलएन को क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं अवाम में निकल रहे, उस तरीके से जलसे जुलूस नहीं करते नजर आ रहे? और अब तो बहुत कम वक्त बाकी रह गया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं या उन्हें अंदर से अभी उन्हें भी खतरा है कि पता नहीं इलेक्शन होने भी हैं या नहीं, हमें एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है? इट्स हार्ड टू से फॉर श्योर समीना, बट देखें इसमें ये जरूर ये भी फैक्टर है, ये जो अनसर्टनिटी का है कि देखें मुझे बार बार याद आता है 97 का जो इलेक्शन था। 97 का जब इलेक्शन होने लगा था तो उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कोई खास मोबिलाइज नहीं किया, और उसकी बहुत सी वजूहत थी। कुछ पार्टी के वर्कर्स शायद नाराज भी थे हुकूमत से, मगर फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और जमात के बहुत से लोगों का ख्याल था कि जिस तरह उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बहाल किया गया था, जब हटाया था, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कोर्ट से इस तरह का रिलीफ मिल जाएगा, उनकी हुकूमत बहाल हो जाएगी। उन्होंने भी कैंपेन सही नहीं की, और उसका क्या नतीजा निकला? उसका नतीजा ये निकला कि वोटर टर्नआउट जो था वो बहुत लो था, बहुत कम था, और नवाज शरीफ साहब जो थे वो 2/3 मेजॉरिटी ले गए थे। सो ये अगेन जो ये है ना कि माहौल ना बने, इसका भी वही ही मकसद है। क्योंकि देखें बार बार हर जो एनालिस्ट है वो एक ही बात करता है कि जी अगर वोटर टर्नआउट ज्यादा हो गया, जो नया वोटर है वो निकल आया, तो हो सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट कर दे। जब तक वोटर टर्नआउट लो रहेगा और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल मशीनरी है, वो काम करेगी, तो वो लो वोटर टर्नआउट पर भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये भी मकसद है। नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं कैंपेन कर रहे? तो मैं तो सीधी बात ये करूंगी कि भाई जब आपको खतरा ही नहीं है, आपके सामने कोई अपोनेंट ही नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है कैंपेन करने की? 2018 का इलेक्शन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन ने हर सीट पर लड़ी, एक अच्छा माहौल भी था। आई मीन डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को था ना कि हमने जीतनी है सीट, तो आप कंपीट करते हैं। जब कंपटीशन ही नहीं है तो क्या जरूरत है कैंपेन पे निकलने की? राइट, बिल्कुल सही।